नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन छोटे छोटे अजीब से लगने वाले इशारों की जो यूनिवर्स हमें भेजता है। श्री अनीश की शिक्षाओं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस यूं ही है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि रात में 2 से 4 बजे के बीच अचानक से आंख खुल जाए? कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, बस आंख खुल गई। ये बहुत लोगों के साथ होता है ना? पर शायद ये जितना आम लगता है उतना है नहीं। हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज हो। श्री अनीश के मुताबिक ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। वो इसे कहते हैं दरवाजे पर ब्रह्मांड की दस्तक। सोचिए, एक कॉल, एक इशारा कि अब सिर्फ नींद से नहीं बल्कि असल में जागने का वक्त आ गया है। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई यही समय क्यों? 2 से 4 बजे के बीच ही क्यों? तो देखिए, इसके पीछे की जो वजह है वो ये कि ये वो जादुई वक्त है जब कॉस्मिक एनर्जीज, मतलब ब्रह्मांड की जो सबसे पॉजिटिव और शुद्ध ऊर्जा है, वो अपने पीक पर होती है। और हमारा दिमाग, वो भी गहरी नींद के बाद एकदम शांत होता है, बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह, इन इशारों को महसूस करने के लिए एकदम तैयार। ओके, तो अब इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं, क्योंकि देखिए, सिर्फ सुबह आंख खुल जाना ही अकेला सिग्नल नहीं है। यूनिवर्स हमसे कई और तरीकों से भी बात करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। जरा इन इशारों पर नजर डालिए। ये जो अलग अलग चीजें हैं ना, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। जैसे घड़ी पर बार बार 11-11 देखना, या फिर अचानक कोई वीडियो या कोई बातचीत सामने आ जाए और लगे, अरे ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही था। खाने पीने की आदतें बदल जाना, खासकर भारी खाने से मन हटना, कम नींद लेने पर भी एकदम फ्रेश महसूस करना, या फिर दुनिया की खबरों और मनोरंजन में दिलचस्पी कम हो जाना। ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और यहाँ पर इन दो रास्तों के बीच का जो फर्क है वो बहुत साफ दिखाया गया है। एक तरफ है जागृति, यानी अवेकनिंग। ये उस सोच से चलती है कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है। वहीं दूसरी तरफ है तामसिक अवस्था, मतलब एक तरह की जड़ता, एक भारीपन। ये वो सोच है जो हमेशा कमी में जीती है। ये काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। इसमें भारी तला भुना खाने का मन करता है और सारा फोकस बस मैं, मेरा, मुझे पर ही टिका रहता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सारे सिग्नल्स सिर्फ इशारे नहीं हैं। ये एक तरह का इन्विटेशन है, एक बुलावा है हमारी अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए। और इन शक्तियों में जो सबसे पहली शक्ति जागती है वो है विवेक शक्ति। इसे ऐसे समझिए जैसे अब तक जिंदगी में दूसरों के दिए गए मैप्स पर चल रहे थे और अब अचानक से अंदर का एक जीपीएस ऑन हो गया है। ये वही अंदरूनी समझ है जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी की राय लिए साफ साफ बता देती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। और ये देखिए, ये है अगला कदम। विवेक शक्ति से ये पता चल गया कि करना क्या है, पर ये तो सिर्फ आधा काम है ना? असली ताकत तो तब आती है जब इच्छा शक्ति जागती है, मतलब विल पावर। ये वो इंजन है जो समझ को एक्शन में बदल देता है। जानने और करने के बीच का जो गैप है, ये उसे भरने वाला पुल है। असल में ये दोनों शक्तियां हमारे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का ही एक रूप है, और ये आवाज आती है दिल से। पर इसे सुना तभी जा सकता है जब दिमाग में जो विचारों का ट्रैफिक है ना, वो जो 24 घंटे का शोर शराबा चलता रहता है, जब वो थोड़ा शांत होता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस रास्ते पर चलना कैसे है। क्योंकि जो लोग भी इस जर्नी को चुनते हैं उनके लिए एक बहुत ही सपोर्टिव 5 पिलर्स वाला एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। ये एक तरह का पूरा रोड मैप है। देखिए, सबसे पहला है ईष्ट, यानी ईश्वर के किसी रूप के साथ एक गहरा कनेक्शन। फिर आते हैं गुरु, जो इस रास्ते पर गाइड करते हैं। तीसरा है साधना, मतलब एक रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। चौथा है संग, यानी ऐसे लोगों का साथ जो इसी रास्ते पर चल रहे हों। और पांचवा है सेवा, बिना किसी स्वार्थ के काम करना जो हमारे मन को साफ करता है। मतलब साफ है, ये सफर अकेले या अंधेरे में तय करने वाला नहीं है। और ये जो जागृति की यात्रा है, ये हमें धीरे धीरे जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि मौत के साथ हमारा रिश्ता क्या है। श्री अनीश का ये जो कथन है, ये बहुत गहरा है। जाहिर है, इसका मतलब शरीर से मरना नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल इशारा है कि मौत के डर को जानने के लिए हमें जीते जी मरना होगा। मतलब अपने अहंकार को, अपने डरों को खत्म करना होगा। और वो कहते हैं कि जब कोई इस रहस्य को जान लेता है, तब और सिर्फ तब असली जिंदगी शुरू होती है।
और इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मौत का यही जो छिपा हुआ डर है ना, वही हमारे ज्यादातर कामों के पीछे की असली वजह होता है। ज्यादा सुरक्षा की जरूरत, लोगों से तारीफ पाने की चाहत, अपना नाम पीछे छोड़ जाने की इच्छा, ये सब कहीं ना कहीं उसी एक डर से जुड़े हुए हैं। हम असल में जीने के बजाय हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। तो फिर सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? यही कि इस रास्ते का मकसद अमर होना नहीं है, बल्कि इस जिंदगी को इतनी पूरी तरह से जी लेना है कि मौत का डर ही बेमतलब हो जाए। मकसद डर से भागना नहीं, बल्कि डर के पार जाकर निडर होकर जीना है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, अगर डर ना हो तो कोई क्या कुछ रच सकता है, क्या बना सकता है, क्या बन सकता है? जरा सोचिए, अगर डर हमारी जिंदगी का ड्राइवर ना हो तो फिर क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।